हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया था पिछले वाले वीडियोस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशंस यहाँ पे आ जाते हैं, और यह है कंसेप्चुअल वाला नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए या सॉल्यूशंस आंसर शीट्स वगैरह चाहिए तो आप दो काम करना है आपको। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए क्विकली। तो आपको आंसर शीट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा मैं। ठीक है, आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल टू अमिताभ। तो अमिताभ का बिजनेस है, अमिताभ के जर्नल बुक के अंदर हमें जर्नलिटीज पास करनी है। 2026 है, मई के ट्रांजेक्शन है ये सारे। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो दीज आर दी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, या आप सिंपली ट्रांजेक्शन्स भी कहेंगे, इसी से हमें जर्नलिटीज पास करना है। तो सबसे पहले मे फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे? अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश की तो आपको जर्नलिटीज पता ही है ऑलरेडी। कैश की जर्नलिटीज क्या हो जाएगा? कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। और नरेशंस भी अब मैं फोकस नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी एक बार पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर नरेशंस आपको बता दिया कैसे लिखना है। नरेशन बहुत ही आसान होता है। यू आर इन क्लास 11, तो आप लोग आसानी से आप कर लोगे नरेशन, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। अगर नरेशन नहीं आता किसी बच्चों को तो ध्यान से सुनो, एक बार मैं बता दूं, बाकी आप नरेशन खुद कर लेना। ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जो लाइनें होती है ना, इसी को आपको शॉर्ट में लिखना होता है, और स्टार्टिंग में बीइंग या फॉर वर्ड लगा देना है। तो मोस्टली बीइंग लगाते हैं सब लोग। तो बीइंग लिख के अमिताभ इन्वेस्टेड इन कैश, अमिताभ इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, अमिताभ इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस। जो मर्जी आप नरेशन लिखेंगे, सब नरेशन सही होता है। मेनली जर्नलिटी सही होनी चाहिए तभी नंबर मिलेगा। नरेशन का नहीं लिखोगे नंबर कट जाता है, लेकिन अगर नरेशन सही सही लिखा है, जर्नलिटीज भी गलत है, तो 0 नंबर मिलेगा। तो मेनली जर्नलिटीज पे फोकस करना है। नरेशन आप लिख दोगे वो चल जाएगा, नरेशन आप लोग लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री लिख लिया, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर्स होना चाहिए, मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। ओके, तो कैश में किया है तो मॉडर्न फर्नीचर हो या कोई भी नाम हो, उससे मतलब नहीं। कैश में किया तो ट्रांजेक्शन्स कैश की एंट्री होती है। अगर कैश नहीं लिखा होता, सिर्फ नेम होता, तो हम नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस होता है गुड्स के लिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ परचेज क्या किया है? फिक्स एसेट्स। फर्नीचर इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट। तो आपको परचेजेस वर्ड नहीं लिखना है, आपको लिखना है फर्नीचर टू कैश, याद रख लीजिएगा। जब गुड्स परचेज करता है तो परचेज लिखना है, गुड्स सेल करता है तो सेल्स लिखना है। अदरवाइज फिक्स एसेट्स कोई परचेज सेल करेगा तो उसी का नाम आ जाता है। तो फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर टू कैश लिख देना है। फिर आते हैं ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपीज़ 30,000। तो ओपन बैंक अकाउंट किया है और डिपॉजिट किया है उसमें 30,000। तो सिंपल है, बैंक टू कैश हो जाएगा। बैंक बढ़ जाएगा और कैश भी आपका क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फिफ्थ में। ओके, नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं, क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। आज ये आ गया। ऊपर में था परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैश लिखा। यहाँ पे गुड्स परचेज किया है तो परचेजेज अकाउंट आ जाएगा। इस बार गुड्स परचेज किया है तो परचेजेज आएगा, गुड्स अकाउंट मत लिख देना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा क्या आपका? परचेजेज डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कहाँ गया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ओके, या बीइंग गुड्स परचेज, सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट है क्या? परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी ₹4,500। तो इस बार ध्यान से देखना है, इसमें वर्ड भी बता दिया क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, याद रख लेना है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर? उधार होता है। उधार होएगा तो उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा। इस बार हमने गुड्स को परचेज तो किया है लेकिन कैश में नहीं किया, हमारे यहाँ से कोई कैश नहीं किया। गुड्स तो आया है, गुड्स इंक्रीज हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेजेस इंक्रीज हो गया है। ओके, एक्सपेंसिव है और कुछ नहीं किया है। ये हरी है तो हरी का अकाउंट क्या हो जाएगा? हरी इज बेसिकली हमारा लाइबिलिटीज कहलाता है, क्योंकि बाद में इन फ्यूचर वी हैव टू पे टू द हरी। तो हरी आपका क्या हो गया? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी इनक्रीज तो क्रेडिट, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट 4,500। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? परचेजेस गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। जब भी उसने कैश बोल दिया भाई तो परचेजेस टू कैश लिखना है, सो सिंपल। कैश नहीं बोलेगा तो ही नाम आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ओके, नेक्स्ट है क्या? सिमिलर टाइप का एंट्री है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से है तो परचेजेस टू अजय लिखना है। इस बार कैश मत लिख देना, परचेजेस टू ये वाला परचेज अकाउंट डेबिट 12th में का टू अजय 4,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। आई कह रहा सोल्ड गुड्स टू करीम 6,500। सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। अब देखिए ये तीनों सेल की एंट्री है, तीनों एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान सुनना।
तो जब वर्ड वो कैश बोलेगा तब तो कैश है पक्का पक्का। जब वो नाम बोलेगा इसका मतलब ये उधार वाला है। क्रेडिट बोले या ना बोले इसका मतलब ये क्रेडिट है, क्योंकि उसने कैश बोला नहीं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेचा है, और नाम भी लिखा है और कैश भी है, तो हम क्या मानेंगे? हम क्रेडिट नहीं मानेंगे, फिर हम कैश ही मानेंगे, कैश ही मानेंगे। तो ये दोनों 5 और 7,000 वाला तो कैश की एंट्री है। अब सेल करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है, कैश हमारे पास आता है तो कैश काउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं। और उधार पे बेचेंगे तो कैश आया नहीं, तो कैश की जगह पे हम नेम लिख लेते हैं। तो आज यहाँ पे तो सबसे पहली एंट्री है 15 का, तो 15 वाली एंट्री में आप क्या लिख लोगे? कैश काउंट डेबिट टू सेल 7,000। करीम को सेल किया है, उधार वाला है ये ऑन क्रेडिट, तो करीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश आ नहीं तो कैश की जगह करीम, और सेल्स तो है ही, सेल्स ऑलवेज रिवेन्यू माना जाता है, तो सेल्स इंक्रीज हुआ, रिवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट करते हैं इसलिए। और 16 वाला भी क्या होगा? कैश टू सेल्स, बिकॉज हमने किसको सेल किया है? करीम गणेश को सेल तो किया, लेकिन साथ में कैश भी लिखा हुआ है, तो जब कैश लिख दिया तो कैश लिख लीजिए 5,000 से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिर आ जाते हैं विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब ऑफिस यूज होता है तो नॉर्मल है, कैश इंक्रीज हो जाता है और बैंक डिक्रीज हो जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। करीम पेड ऑन अकाउंट 5,000, तो करीम को पे किया हुआ है, क्योंकि करीम ने पे किया है मेरे को, क्योंकि करीम को हमने सामान उधार पे बेचा था, तो आज मुझे पैसे मिलेगा, तो कैश अकाउंट टू करीम, और इसका हो जाएगा बैंक से पैसे विथड्रू करा है हमने ऑफिस यूज के लिए, तो कैश टू बैंक। तो आज ये तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ गया? टू बैंक अकाउंट। एक बंसी वाला भी सेल कहाँ से आ गया? वेट, 3,500 का और भी सेल है क्या? नहीं है, ये एक्स्ट्रा एंट्री आ गया है। हाँ जी, बंसी को सेल ये नहीं है भाई, ये एंट्री नहीं है। अगर होगा तो आप देख लेना, 1 सेकंड मैच करा दें क्या? यस दोस्त, तो ध्यान से देखो, ये बंसी वाला नहीं है भाई कुछ, ये एंट्री है ही नहीं, ठीक है ना, ये एंट्री नहीं है। ओके, तो ये नहीं है, इसको काट देना। नेक्स्ट एंट्री फिर आ जाते हैं क्या? 19 मई को विथड्रू फ्रॉम बैंक 5,000, तो ये आ गया, कहाँ चला गया? हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 ऑफिस यूज़ के लिए है, और करीम से अपने को पैसे मिले हैं कितने रुपीज़? 5,000, तो कैश अकाउंट टू करीम अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट 5,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम करीम। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्या है? कह रहा है क्या? करीम पेड ऑन अकाउंट 5,000, इसके बाद पेड रेंट फॉर रेसिडेंस 29, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 29 मई का। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज़, घर के लिए, अपने घर के लिए उसने पैसे पे करा है, तो इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। जब भी पर्सनल यूज़ होएगा तो ड्राइंग्स आ जाता है, और पैसे पे किए हैं तो बिजनेस से कैश गया, डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज तो क्रेडिट, और रेसिडेंस पर्पज़ के लिए तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स एक्सपेंसेज है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा 29 वाला। 30 है क्या? परचेजेज अ साइकिल फॉर हिज सन 3,000, और स्टिल यहाँ पे भी देखिए फिर से हिज सन है, हिज सन, तो ये भी ड्राइंग्स कहलाएगा, क्योंकि ये भी पर्सनल यूज़ है ना, घर के अपने बच्चों के लिए सामान खरीद रहा है भैया, परचेज़ किया है, और एक साइकिल परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसकी भी जेनेटिक्स क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स हो जाएगी। कहाँ चला गया? अरे यार गलती से इधर आ गया। हाँ जी, तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साइकिल परचेज़ किया तो हमारे यहाँ से कैश लेके परचेज़ किया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा 3,000। और लास्ट में कह रहा है पेड अजय इन फुल सेटलमेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। लास्ट की तीनों जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पर्सनल यूज़ है इसलिए ड्राइंग्स है, तो तीनों को स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, अजय को पे किया है, तो अजय से हमने ऊपर में कहीं ना कहीं परचेज़ किया होगा उधार पे। देखिए यहाँ पे 4,500 का क्या है? 4,000 का, 4,500 नहीं, 4,000 का परचेज़ किया हुआ है गुड्स हमने। तो अजय से जब हमने गुड्स परचेज़ किया 4,000 का, तो आज उसको पे करेंगे हम, कभी ना कभी पे करते, तो आज हमने पे किया 30 मई को और ख़रीदा था 12 मई को। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फुल सेटलमेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जो फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब होता है क्या? 4,000 देने थे, हमने दिए हैं उसको 3,800, और हमने कहा भाई अब पैसे नहीं दूंगा, जो 200 डिफरेंस बच रहा है ना, 4,000 माइनस 3,800, 200, तो 200 अब नहीं दूंगा, दैट्स कॉल्ड फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने एक तरीके से उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। हमें, हमारे पास पैसे क्या हो गए? हमारे लिए क्या है? अजय को पैसे पे किए ना हमने, तो पैसे हमने पे किया तो अपने को डिस्काउंट मिला, मेरे को मिला खुद को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, जब अजय को हम पे करेंगे तो अजय अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब परचेज़ किया था, परचेज़ टू अजय था, तो आज हम अजय को पे कर रहे हैं, तो अजय टू कैश तो करेंगे, लेकिन कैश की जगह पे यहाँ पे देखना जरा, ये कैश में यहाँ पे एंट्री उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, ये अमाउंट ठीक कर लेना, ये अमाउंट गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 4,000 होना है और यहाँ पे 3,800 होना है, ठीक है, मैंने ठीक करा दिया अमाउंट। देखिए, तो हमने कैश तो पे किया है, कितना कैश पे किया है?
3,800 और ये डिस्काउंट अलाउड भी नहीं है भैया, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होएगा 200, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये गलती लिख गया है 200, मिस प्रिंट आई है, ठीक है 200 रुपये। तो ये एंट्री होनी है क्योंकि हमने पे करा है ना अजय को, तो अजय को पे करने थे टोटल 4,000, तो मैंने अजय के खाते में लिखा है 4,000। हमने एक्चुअली पे किया है 3,800, तो 3,008 और 200 का मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो गया है, तो ये जनरेट 30 मई को होना है, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये कंपाउंड जर्निटीज के ऊपर बेस्ड है आपका, कंपाउंड जर्निटीज हेडिंग आपके बुक में भी लिखा हुआ है। कह रहा पास नेसेसरी जर्निटीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नंबर 1 ये 2026 है, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल और 20 अप्रैल। छोटा सा क्वेश्चन है आई गेस, ठीक है, और भी है, ओके नीचे और भी है। तो अजी तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक। वर्ड बोला है चेक, चेक का मतलब होता है बैंक। सर चेक का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए बैंक से पैसे। तो बैंक से पैसे, हमारे यहाँ से पैसे गए हैं, पे किए हैं, तो बैंक घट जाएगा, डिक्रीज तो क्रेडिट कर देंगे। और ये सारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट कर देंगे। तो कंबाइन एंट्री तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाते हैं इसका सॉल्यूशंस। हाँ जी, तो कंबाइन एंट्री इस तरीके से लिखा जाता है, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में टोटल जोड़ के अमाउंट लिख देना इकट्ठा, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 38,000 और यहाँ पे 30, 10 और 8, ओके। बीइंग सैलरी, रेंट एंड वेजेस पेड, इतना वर्ड लिख दीजिएगा नरेशन में तो चल जाएगा, ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री आपका करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000 at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इसमें दिक्कत आती है तो इसको ध्यान से समझना जरा। इसके लिए आप वर्किंग में बना देता हूँ अलग से, देखना। इसने क्या बोला है, गुड्स को परचेज किया है तो एंट्री तो होनी है परचेज की, परचेजेज अकाउंट डेबिट। 2 कैश किया है कि हरी से, तो सर यहाँ पे देखना टोटल परचेज 30,000 है तो हमने लिखा है 30,000। इसमें से कह रहा ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस पहले ट्रेड डिस्काउंट करते हैं 10%, तो 3,000 हो जाएगा 30,000 का, तो 27,000 आ गया। अब इसमें से माइनस कैश डिस्काउंट करना है, तो कैश डिस्काउंट CD 2%, तो 27,000 का 2% करना 540 रुपये, और जो बच गया है 26,460, तो ये एक्चुअल में कैश मिला। तो कैश डिस्काउंट कब होगा, जब कैश में हमने क्या किया होगा, या तो पेमेंट या रिसीव। तो यहाँ परचेज किया तो पैसे पे किए, तो कैश डिस्काउंट कैश के साथ आता है। तो एंट्री अब देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, तो आपको एंट्री 27,000 से करनी है, 540 और 26,460 करना है। और परचेज किया है गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री पास करनी है। तो आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखना है ध्यान से देखो, परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू लिखना है कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 50% है क्या, ट्रेड डिस्काउंट 2% डिस्काउंट, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। क्वेश्चंस को देख लीजिए, हाफ तो नहीं बोला है, हाँ जी इसमें हाफ नहीं बोला है, एकदम करेक्टली है, तो ये एंट्री ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। इसमें हरी नहीं आएगा, ये हरी गलती से लिखा हुआ है, इसमें हरी नहीं आना। ये पूरा का पूरा ये जो अमाउंट है ना, परचेज अकाउंट डेबिट 27,000, डिस्काउंट हमारा 405 2%, ये आप लोग लिख लो। डिस्काउंट तो आया था 540, ये जो हम लोग का कैलकुलेशन है, वर्किंग अभी दोबारा से करा देंगे, 540 26,460, ये आ जाएगा 26,460 रुपये। सर इसका वर्किंग दोबारा से आप बना दो, ये लो वर्किंग यहाँ पे बनवा देते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 4। तो 4 का वर्किंग एंट्री नंबर कौन सा है, ये है आपका 5th 7th अप्रैल के लिए एंट्री आपको करा देते हैं, 7th अप्रैल। अब ध्यान से देखना, ट्रेड डिस्काउंट हमें लेस तो करना होता है कैलकुलेशन पर्पज से, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैश डिस्काउंट की होती है। तो गुड्स को आपने परचेजेस क्या किया है, इस तरीके से आप वर्किंग बनाएंगे। परचेजेस का अमाउंट है 30,000, परचेज हो चाहे सेल हो, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, आप लोग इसको लेस कर लीजिए, तो ट्रेड डिस्काउंट 3,000 आ गया, ये आ गया 27,000। अब इसमें से जो बचा है तो कैश डिस्काउंट अब करना है, कैश डिस्काउंट 2%, और 2% किसका, इस 27,000 का करना है, ऊपर वाले का नहीं। और ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, अब इसको भूल जाइए, इसकी कोई गारंटी होती नहीं। तो अब हमारे लिए क्या है, नेट, इसको आप चाहो तो लिख लेना नेट परचेजेस, या परचेजेस आफ्टर
कैश ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री हमारी इस 27,000 नहीं, हम मानेंगे कि 27,000 का हमने परचेज करा है और कैश डिस्काउंट 2%, तो 27,000 इंटू 2/100, तो इसको आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 77540। और जो बच गया इसका मतलब इतने पैसे कैश या तो हम क्या करेंगे पे कर देंगे, तो 26,460, तो ये कैश अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो डिस्काउंट है डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा, तो डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड हो जाएगा और ये आ जाएगा परचेजेज अकाउंट में। तो एंट्री हम लोग क्या लिख लेंगे, तो एंट्री हम लोग लिख लेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट 27,000, 26,460 टू कैश, क्योंकि कैश हमने उतना पे किया, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 540 रुपये। ओके, इसको करेक्ट करा दिया मैंने। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला भी क्या है, ये बहुत ही आसान है। पेड राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक, तो 7 और 5 12,000 टोटल पे करा है। तो राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, ये एंट्री आपको पास कर दी। राजू को हमने पैसे पे किए हैं, कुछ कैश कुछ चेक में, तो राजू का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 7,000, दोनों मिला के 5,000 प्लस 7,000 12,000 हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड टू राजू। ओके, ये है एंट्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या है, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड, इस बार सेल किया है टू रोमा फॉर 5,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट इफ अमाउंट वाज पेड बाय 30 अप्रैल 2026, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव इमीडिएटली। अब देखिए इसमें हाफ की बात बोला हुआ है, हाफ, तो इसका सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बनवा देता हूँ, फिर आपको गारंटीज करवाएंगे। आइए, तो इस बार सेल की एंट्री तो किस डेट का है, ये है 18 तारीख का है, तो 18 ऑफ अप्रैल है, जून है अप्रैल, तो 18 अप्रैल की वर्किंग बना देते हैं आपको। इस बार परचेज की जगह सेल, भैया सेम ही रहता है, परचेज हो चाहे सेल हो, करना वैसी है सेम, पहले सेल फिर उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट, आप चाहो तो इसको एज अ फॉर्मेट तरीके से कॉपी कर लेंगे, और फिर कैश डिस्काउंट, हमेशा यही करना है, कैश डिस्काउंट। तो या तो परचेज आएगा, परचेज की जगह पे सेल भी आ सकता है, तो परचेज होगा तो परचेज यहाँ पे आप बदल लेना, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया काट के। तो सेल है तो सेल, परचेज है तो परचेज। तो सेल कितने का करा है सर, सेल करा है कितने का, तो गुड्स सोल्ड टू रोमा 5,000, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5,000। अब उसने बोला है ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे 20% है, तो 20% ऑफ किसका 5,000, तो 20% ऑफ 5,000 1,000 होता है, तो यहाँ पे नेट सेल्स कितना आ गया 4,000। अब कैश डिस्काउंट करना है, तो कैश डिस्काउंट 3%। अब यहाँ पे ध्यान से रुकना है, तो कैश डिस्काउंट और उससे पहले पढ़ लीजिए हाफ पेमेंट इमीडिएटली, तो हाफ को उसने जैसी इमीडिएटली पे किया ना, तो अब देखना ये जो 4,000 है ना, तो कैश डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो 4,000 है ना 4,000, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस 4,000 को आधा आधा करना पड़ेगा, और कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश के ही अंदर आता है। भैया 4,000 में से 2,000 कैश में हमने पे करना है और 2,000 बाद में, ये उधार हो गया, उधार का मतलब है क्रेडिट, ठीक है जी, किसको रोमा को, तो रोमा को क्रेडिट, और 2,000 हम अभी कैश पे कर रहे हैं, तो कैश जैसी पे करेंगे ना, तो उसने कहा भैया मेरे को कैश डिस्काउंट दे देगा, वो कितने परसेंट का, तो कैश डिस्काउंट है कितने 3% का, तो यहाँ पे 2,000 इंटू 3% निकाल लीजिए 60 रुपीज़, तो ये 1940, तो आपको ये हो गया, ये जो अमाउंट आ गया ये हो गया कैश, ठीक है, तो ये वाला कैश का अमाउंट है। तो हमने पे करा 1940, 60 का डिस्काउंट मिला और बाकी 2,000 का उधार पे, जो कि बाद में करेंगे, तो इसमें नेम भी आएगा, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया है सेल, तो ध्यान से देखना, सेल करेंगे तो कुल एक तो कैश में आया 1940, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि सेल के वक्त डिस्काउंट अलाउड होता है, और रोमाज में 2,000 क्योंकि ये उधार वाला है, ठीक है जी, उधार हमें पैसे बाद में मिलेगा, और टोटल हमने सेल कितने का करा है 4,000। 5,000 मत लिख देना, क्यों सर क्यों 5,000 क्यों नहीं, मैंने कहा था ना कि भैया ये जो अमाउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट तक को हम भूल जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जेनेटिक्स होती नहीं है, तो हम नेट सेल्स मानते हैं अपना कितना 4,000 का ही हुआ है, तो एंट्री 4,000 से होती है। ओके, ये इसका वर्किंग नोट। नेक्स्ट आ जाइए, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। 20 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली, तो यानी कि रमेश को 8,000 का सेल किया है, जिसमें से 5,000 चेक के थ्रू तुरंत पे कर दिया और बाकी उधार पे रहेगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, हाँ जी, तो आज ही एंट्री यहाँ पे लिख लीजिए। तो 20 अप्रैल की एंट्री राजेश है कि रमेश है? हाँ यहाँ पे रमेश है या राजेश है, एक बार चेक कर लो भैया, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप अपने बुक से। जो भी नाम होगा वही नाम आ जाएगा। तो आपके बुक में ये लिखा है रमेश, तो यहाँ पे रमेश लिख देना, ठीक है जी। ये राजेश नहीं है, रमेश है, ठीक है। रमेश का अकाउंट डेबिट 5000 से। चेक इन हैंड अकाउंट, अच्छा यहाँ पे चेक इन हैंड क्यों है ये भी ध्यान से देख लेना। चेक इन हैंड यहाँ पे उसने बोला है कि उस चेक को बाद में डिपॉजिट कराए, नहीं बोला है तो चेक की जगह आप बैंक लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चेक इन हैंड मत लिख लीजिए, यहाँ पे बैंक लिखिए, बैंक। तो रमेश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक में चला गया कितना 3000, रमेश में 5000 और ये आपका 8000। चेक इन हैंड कब आता है, वी विल डिस्कस लेटर। जब पैसे पे होता है और चेक के थ्रू, और उस चेक को उसी दिन नहीं 2-3 दिन बाद हम डिपॉजिट कराते हैं तो चेक इन हैंड आता है। ओके, हम यहाँ पे ये मान रहे चेक मिला और उसी दिन डिपॉजिट करा दिया, तो ये होता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट एंट्री आ जाइए 25 अप्रैल का, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज अ कैश 10,000, डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट्स ऑफ ₹50,000। तो उसने 50 + 10 60 का टोटल क्या किया है, कैपिटल इंक्रीज किया है, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और एक तो कैश आया, डिलीवरी वैन एसेट्स आ गया है दोनों, तो जनरल हम क्या पास कर लेंगे, आइए ज़रा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख देंगे। क्यों सर, क्यों? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, तो कैश इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट्स, डिलीवरी वैन भी एसेट्स है, डिलीवरी वैन को कैश में मत जोड़ देना। डिलीवरी वैन भी एसेट्स आया है बिजनेस में इंट्रोड्यूस, उसके पास एक डिलीवरी वैन था, उसको उसने यूज़ कर लिया है, बिजनेस में काम करेगा, बिजनेस में, ठीक है, यूज़ करेगा उस डिलीवरी वैन को, तो वही सेम एसेट्स काउंट आ जाता है। तो एसेट्स कैश में आया 10,000, डिलीवरी वैन आया 50,000, टोटल कैपिटल इंक्रीज हो गया अपना 60,000 का, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए नया नया एंट्रीज है इंपॉर्टेंट। अप्रैल 26 को कैश पेड, पेड का मतलब हमारे यहाँ से कैश जा रहा है तो क्रेडिट होएगा, डिक्रीज हो रहा है 9,750 और डिस्काउंट रिसीव 20। ये तो आसान है, कैश पे किया है, किसको पे किया ये नहीं बताया क्या? हाँ जी, किसको पे किया ये नहीं बता, जरूर बताएगा ना, किसी का नाम तो जरूर बताएगा। एक बार दोबारा आपके बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल को पे किया, देखिए इसमें कुछ कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हाँ है लिखा तो है, अनिल को पे किया ना, ये रहा पेड टू अनिल, तो इसका जेनेटिव हो जाएगा अनिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, तो अनिल्स अकाउंट डेबिट 1000, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जितने जितने अमाउंट है। ये आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। नेक्स्ट है क्या, पेड टू राजू, राजू को 1000 रुपये पे किया इन कैश और 2000 बाय चेक, तो आसान है, चेक का मतलब है बैंक, तो राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। आ जाइए यहाँ पे, राजू का अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश टू बैंक, तो कैश और बैंक में 1000 2000, तो दोनों मिला के ये 3000। ये आया कैसे, इसमें जोड़ के लिख देना होता है, ठीक है, डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट है क्या आपका लास्ट एंट्री, पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। देखिए जब भी सेटलमेंट बोले, फुल सेटलमेंट बोले, इसका मतलब समझ जाना वो डिस्काउंट की बात कर रहा है, बाकी का जो बैलेंस बचा होगा वो डिस्काउंट में माना जाएगा और वो पैसे कभी ना तो पे करेंगे ना रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे पे बोला हुआ है, भैया पे करना है 5000 और इसने हमने कहा कि भैया 4800 देंगे, बाकी का पैसा टाटा बाय बाय, ये मान के चलना नुकसान हो गया तुम्हारा, या ये मान के चलना तुमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो इसको हम डिस्काउंट मानते हैं, बेसिकली हमने पे किया तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो पे करेंगे किसको, मोहन को, तो मोहन का अकाउंट डेबिट कर देंगे, 5000 से पूरा 5 देना था उसको, हमने एक्चुअली में कैश कितना पे किया है 4800, और बाकी का ये 5000 माइनस 4800 जो है 5000 माइनस 200 का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करा है मैंने। बाकी बैड डेट्स वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है, जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम जुलाई के अंदर, जैसे आपका स्कूल खुलता है ना, याद रख लीजिए, तो जुलाई के एंड में तो नहीं, बट हाँ अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगस्त और सितंबर के स्टार्टिंग में या अगस्त के एंड में, 15 अगस्त के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है मिड टर्म वाला, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।